आप किसी कुछ धर्मगुरु बड़ा लॉजिकल होता है, वो आपको लॉजिक देते हैं। हाँ, लॉजिक देते हैं। आप उन्हें दिल्ली पूछोगे, दिल्ली कहाँ से आना है, वो आपको न्यूयॉर्क लेके जाएगी, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से काबुल, तो ये दिल्ली। वो गंगा सरस्वती के किनारे भी था, तो वो भूमध्य सागर के तट पे भी है, वो नागासाकी में भी है, न्यूयॉर्क में भी है और न्यू दिल्ली में भी है। पुस्तक देना तो ईश्वर का काम नहीं है ना। क्या अरे समझ वालों, ईश्वर का काम क्या क्या है आप लोग बोलते हो ना, ईश्वर का क्या क्या काम है, क्या क्या करता है ईश्वर, क्या वो पुस्तक देते हैं? नहीं ना। तो नमस्ते, मैं हूँ रिक मंडल। मैं अभी दिल्ली में हूँ। यहाँ इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन हो रहा है। अब मेरे पीछे देखिए, बहुत बड़ा है। अभी ये सिर्फ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एरिया है, तो उधर बहुत शोर है, तो ये उधर बात करना मुश्किल है, तो मैं इधर आ गया हूँ। तो मैं किस विषय बात करने वाला हूँ आज? वेद, धर्म, मॉडर्न साइंस और ईश्वर को लेकर। आज हमारे देश के सारे धर्मगुरु इन चारों विषय को लेकर भ्रमित है और हमारे देश के लोगों को भी भ्रमित कर रहा है। हम अपने देश को लोगों को भ्रमित नहीं देख सकता हूँ, इससे बहुत नुकसान होता है लोगों को। आप किसी कुछ धर्मगुरु बड़ा लॉजिकल होता है, वो आपको लॉजिक देते हैं। हाँ, लॉजिक देते हैं। आप उन्हें दिल्ली पूछोगे, दिल्ली कहाँ से आना है, वो आपको न्यूयॉर्क लेके जाएगी, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से काबुल, तो ये दिल्ली। ना उनसे खुद को पता है, ना आपको कोई पता चलेगी। तो आप बोलोगे बाबा गुरुजी ने तो बहुत बड़ा बात कर दिया, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं इन चारों के ऊपर, ईश्वर, वेद, मॉडर्न साइंस और धर्म को लेकर मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा कृपया सुनिए। अगर किसी को मेरा बात ठीक नहीं लगे तो बोलिए, आप अपना लॉजिक दीजिए, तो मैं, अगर आपका लॉजिक सही हुआ तो मैं मान लूँगा, नहीं तो आप मेरा मान लो। ईश्वर अगर है, मैं तो मानता हूँ है, क्योंकि मैं अपने अंतरात्मा में अनुभव कर पाता हूँ। आप अगर नहीं अनुभव कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नहीं मानते हो ईश्वर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके मौत है। लेकिन मैं मानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर अगर है तो हर जगह है, कण कण में है। वो सिर्फ हमारे भारत के लिए काम नहीं करता है, वो पूरे विश्व के लिए काम करता है। और वो सिर्फ हमें वेद नामक पुस्तक नहीं देके गया है। और क्या पुस्तक देना ईश्वर का काम है? क्या आर्य समाज वाले आप कहते हो ना ईश्वर का क्या क्या काम करता है ईश्वर, तो उसमें क्या लिखा है ईश्वर पुस्तक देता है? नहीं है ना। तो देखो, पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने मानवता के अच्छाई के लिए, सृष्टि के अच्छाई के लिए मेडिटेशन किया, ध्यान किया और कुछ सर्चिंग किया, तो अपने अंतरात्मा में परमात्मा के जो संदेश अनुभव किया और उसे लिखा, वही वेद है। और आज के हमारे साइंटिस्टों ने मानवता के अच्छाई के लिए, सृष्टि के अच्छाई के लिए जो सर्चिंग करते हैं और लिखते हैं, वही मॉडर्न साइंस है। ईश्वर अगर मानवता के अच्छाई के लिए, सृष्टि के अच्छाई के लिए हमारे ऋषि मुनियों को हेल्प किया था, तो वो आज हमारे साइंटिस्टों को, अमेरिका के साइंटिस्टों को, यूरोप के साइंटिस्टों को भी हेल्प करते हैं, है ना। ईश्वर हर जगह है। वो अगर गंगा सरस्वती के किनारे था, तो वो भूमध्य सागर के तट पर भी है। वो नागासाकी, न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली में भी है। मैं नागासाकी की बात कैसे कर दिया कि वह तो एटम बम गिरा था और एक दिन में लाखों लोग मर गया था। हाँ, वो बात मैं आगे जाकर एक शॉर्ट वीडियो में करूँगा। तो अभी विषय में चलते हैं। ईश्वर अगर है, मैं वो पूरे सृष्टि के आधार है, तो आप उसे थोड़ा खुशामद करके उसे संतुष्ट कर दोगी, ऐसा नहीं है। आप अच्छे काम करते रहो, वो आपके साथ रहेगा। आप मानव हो, आपके काम है जीना। आप हमेशा बेहतर देने की कोशिश करो, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो और पूरी सृष्टि के लिए अच्छा सोचो, तो ईश्वर आपके साथ होगा, आपको अच्छा कर्म फल देगा। आप अपने काम करते रहो, ईश्वर अपना काम कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा। मेरा बात के यही मतलब है कि वेद में भी कुछ टेक्निकल त्रुटियाँ है। आप अगर आज गूगल करोगे, मॉडर्न साइंस से देखोगे, तो आपको त्रुटियाँ निकलेगी। और हमारे मॉडर्न साइंस में भी त्रुटियाँ है, क्योंकि इसने तो हमारे ऋषि मुनियों को लिखा था वेद को, और आज के मॉडर्न साइंस को हमने साइंटिस्टों ने लिखा था। दोनों को ही मानव ने लिखा है, तो त्रुटियाँ तो होंगी। इसे तो कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है। लेकिन ये वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ने हमारे मानवता के अच्छाई के लिए, सृष्टि के अच्छाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वेद पूर्व के साइंस है, पूर्व के शास्त्र है, और आज के मॉडर्न साइंस आज के शास्त्र है और आज के साइंस है। ये दोनों जरूरी है। पूर्व के शास्त्र भी जरूरी है और आज के शास्त्र भी जरूरी है। हम मानव है, हमारे काम है दोनों शास्त्रों को फॉलो करना, यही हमारे धर्म है। तो ये वेदास, धर्म और मॉडर्न साइंस के बीच टकराव कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? एक को मैं वेदास को बोला पहले का साइंस है, पहले का शास्त्र है, और आज मॉडर्न साइंस को बोला आज के साइंस है, आज के शास्त्र है, और दोनों को फॉलो करना ही हमारा धर्म है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है ना। तो मैंने जो अपना कहना था कह दिया, मैं आगे भी कहूँगा। लेकिन किसी को मेरा बात को खंडन करना है, मेरी बात गलत है, तो मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका बात सही है तो मैं मान लूँगा, नहीं तो आप मेरा बात को मान लीजिए। इसमें ही पूरे दुनिया का, मानवता का, हमारे देश का भी अच्छा होगा। धन्यवाद।